हाँ, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हिंदी का 5वां चैप्टर है और जिसका नाम क्या है, रोज। क्या जिसका नाम रोज है। और इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन 2011 से 2024 तक पूछा गया है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपका जो चैप्टर है, क्या आपका जो चैप्टर है रोज, तो रोज के राइटर या लेखक कौन है। तो रोज के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्या यहाँ पे अज्ञेय आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अज्ञेय यहाँ पे छूट गया है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि रोज के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, क्योंकि पूरा नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन। क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन, बिल्कुल शानदार और एक बेहतरीन तरीके से। और आप लोग यदि इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के ग्रुप को क्या है कि आप वहाँ से जाके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे फ्री PDF मिलेगा और PDF के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, जो कि 2021 में पूछा जा चुका है, क्या है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। क्या मालती किस कहानी की पात्रा है। हम लोग जानते हैं कि मालती जो है रोज के पात्रा है। क्या रोज नामक जो कहानी है उसके पात्रा कौन है, मालती है। कौन है, मालती है। उसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। क्या निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। और 2023 और 2021 में पूछा गया था, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है कि गैंग्रीन का जो अथी है एग्जाम्पल है किसमें है। क्या गैंग्रीन का उदाहरण जो है किसमें है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि रोज जो कहानी है ना, कि रोज में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। और आपको हम बताते हैं कि यदि आप हिंदी अभी तक कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कीजिए कि मेरा जो एक क्लास चल रहा है क्रैश कोर्स का, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और यदि आप इस तरह से प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ने इससे बाहर नहीं आएगा। तो तीसरा प्रश्न क्या है, जो कि 2020 में पूछा गया था कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। मतलब हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था। तो ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर दयानंद शास्त्री, और ऑप्शन सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और ऑप्शन डी डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, सही आंसर कि यज्ञ के पिताजी का नाम क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्त मेरे भाई, 2014 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया और 2019 में भी पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि रोज कहानी के कहानीकार है। क्या रोज कहानी जो है उसके कहानीकार हैं। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन ए मोहन राकेश, और ऑप्शन सी मलयज, और ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। और हम लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोज के लेखक कौन है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ अज्ञेय दिया हुआ है। तो आप लोग क्या है कि इससे घबराइएगा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट नाम है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है कि जो है पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि मालती के पति का नाम है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, मालती के पति के जो नाम है ना महेश्वर है। क्या मालती के पति का नाम महेश्वर है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जो कि 18 में पूछा गया था कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की जो नायिका है ना मालती ही है। क्या रोज कहानी की नायिका मालती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सातवां यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है जो कि 2018 में पूछा जा चुका है, क्या है माय डियर स्टूडेंट कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। आप लोग बताइएगा, 1950 में या 1951 में
या 1952 में या 1954 में। इसका जो सही आंसर होगा कि द्वितीय सप्तक का जो प्रकाशन हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी 1951 में। कब हुआ? 1951 में हुआ। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या है 8वां क्वेश्चन, जो कि 2022 में पूछा जा चुका था कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। मतलब क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद बचपन में खेलने के लिए एक नाटक लिखे थे और उसका नाम क्या है, इसी को बताना है। तो ऑप्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी वरद भाषा, ऑप्शन सी इंद्र सभा और ऑप्शन डी जो कहता है जनसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि हीरानंद सच्चिदानंद बत्सायन अज्ञे जो हैं बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक की रचना किए थे। क्या इंद्र सभा नामक नाटक की रचना किए थे, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है क्या है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। क्या है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोज जो आपका कहानी है ना, उसमें मालती नामक की जो पात्रा है और मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है, आप लोग हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव को टिक करिए ऑप्शन को देख करके चारों ऑप्शन को देख लेना बढ़िया से। तो ऑप्शन ए कहता है खाना बनाने के लिए, बिल्कुल ही नहीं। ऑप्शन बी कहता है खाना रखने के लिए, मतलब ऑप्शन है खाना रखने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। खाना बनाने के लिए भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना कि मालती मिट्टी के बर्तन को इसीलिए धो रही थी गर्म पानी से क्योंकि उसे क्या करना था, दही जमाना था। क्या करना था, दही जमाना था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, दही जमाने के लिए। क्या, दही जमाने के लिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है 2024 में पूछा गया है और 25 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या 25 में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया वो 25 में तुरंत नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो मालती के बच्चे का जो नाम था ना टीटी था। क्या था, टीटी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आप तो क्या किए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था तमाम प्रश्नों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। अब क्या करेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है क्या है, 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था। मतलब रोज कहानी के मालती जो है वो किताब को क्या की थी। तो इसमें लिखना है कि अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। मतलब क्या कि अज्ञे जी के द्वारा जो रचित रोज जो कहानी है उसमें क्या है कि वो रोज कहानी की नायिका जो है मालती, उनके पिताजी क्या कहते हैं, एक वो किताब दिए थे और उसको क्या बोले थे 20 पेज प्रतिदिन उसको पढ़ना है। लेकिन मालती क्या की, पढ़ने के बजाय तो मालती ने नित्य मतलब प्रत्येक दिन उसके 10 से 20 पन्ने फाड़ कर फेंकने लगी। क्या 10 से 20 पन्ने फाड़ कर फेंकने लगी। यहाँ से कर दीजिएगा, फाड़ कर फेंकने लगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मालती का जो घर था उसका वातावरण जो है कैसा था। तो इसमें लिखना है, इसका बिल्कुल साधारण आंसर है कि मालती के घर का वातावरण उबाऊ जीवन का आभास देता है। मतलब मालती का जो घर है उसका वातावरण उबाऊ जीवन का आभास देता है। मतलब वहाँ आप जाइएगा तो आपको उबाऊ ऐसा लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अतिथि का स्वागत हुआ औपचारिक एवं यंत्रवत ढंग से करती है। क्या करती है, औपचारिक एवं अंतर्वत ढंग से करती है। उसके जीवन में कोई उत्साह, उत्सुकता या जिज्ञासा नहीं है। मतलब मालती का जो जीवन है उसके जीवन में कोई उत्साह, उत्सुकता और जिज्ञासा नहीं है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसका व्यक्तित्व बुझ गया है। मतलब 2 वर्ष उसके शादी का हो गया जिसमें क्या हुआ कि उसका व्यक्तित्व जो है बुझ गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना तथा पति के घर लौटने का इंतजार करना, मानो
इतने में उसका जीवन सिमट गया हो। क्या इतने में उसका क्या है कि जीवन सिमट गया हो, इतना आप लिखिएगा। इसमें 2 में से 2 अंक ज़रूर आपको मिलेगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी शानदार है, 2022 में पूछा गया था और 25 के लिए इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि मालती के पति का परिचय दें। क्या मालती के जो पति हैं उनका क्या करना, परिचय देना, उनके बारे में बताना है कि वे कौन थे, उसका उनका स्वभाव कैसा था, वे क्या करते थे, तो इसी के बारे में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अज्ञेय कहानी रोज में मालती का पति का नाम महेश्वर है। क्या है कि अज्ञेय की कहानी जो रोज है उसमें मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। और महेश्वर एक डॉक्टर है और उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है। क्या उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है, पॉइंट में लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि सुबह अस्पताल जाते हैं। क्या सुबह अस्पताल जाते हैं क्योंकि वे डॉक्टर हैं। उसका दूसरा पॉइंट क्या है कि रोगियों को दवाएं, नुस्खे और हिदायतें देते हैं। क्या करते हैं, रोगियों को दवाएं, नुस्खे और हिदायतें देते हैं। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद अगला पॉइंट में आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट कि दोपहर को घर आकर खाना खाते हैं। क्या करते हैं, दोपहर में घर आकर खाना खाते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद डिस्पेंसरी जाते हैं, रात को खाना खाकर फिर सो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना है कि महेश्वर की छवि थके हारे और उदास डॉक्टर की बनती है। क्या उदास डॉक्टर की बनती है, मतलब महेश्वर की जो छवि तमाम बातों से यहाँ पे जो बन रहा है एक थके हारे और उदास डॉक्टर का बन रहा है। ठीक है, उनके घरेलू जीवन में भी अकेलापन और उदासी जैसी गैंग्रीन मौजूद है। क्या अकेलापन और उदासी जैसी गैंग्रीन मौजूद है, और गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि मालती और महेश्वर की संतान का नाम टीटी है। क्या है, मालती और महेश्वर का जो संतान है, जो पुत्र है, उसका नाम क्या है, टीटी है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2024 में पूछ लिया गया था, और इसको क्या है कि 25 में नहीं पूछा गया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप वैसे क्वेश्चन के पीछे मेहनत कीजिए जो एग्ज़ाम में आए ही नहीं। पर क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, दिमाग में रखिएगा। क्या है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय रोज शीर्षक कहानी के आधार पर दें। 2024 में पूछा गया था कि लेखक जो हैं और मालती दोनों के बीच क्या संबंध है। रोज शीर्षक कहानी के आधार पे आपको क्या करना है, देना है, इसका परिचय देना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि रोज पाठ के आधार पर अगर हम कहें तो लेखक और मालती के संबंध भाई बहन का था। क्या है कि रोज पाठ के आधार पर यदि बात किया जाए तो लेखक और मालती का जो संबंध है न भाई बहन का था। ठीक है, लेखक और मालती दोनों रिश्ते में दूर के भाई बहन लगते थे। क्या करते थे, रिश्ते में दूर के भाई बहन लगते थे, और बचपन से ही वह लोग काफ़ी समय तक साथ रहे थे। क्या है कि बचपन से वे लोग क्या थे कि काफ़ी समय तक साथ रहे थे, दोनों बचपन से ही खेलते थे, मतलब साथ ही में खेलते थे, साथ ही में पढ़े तथा यन बाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ साथ की। मतलब सीधा सा यहाँ समझा जाए कि मालती और लेखक का जो बचपन है पूर्णतः दोनों का साथ ही में बीता, और वे दोनों रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन लगते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जितने भी यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे तीसरा स्टेप की ओर बढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और मैक्सिमम स्टूडेंट इससे डरते हैं, इसको तैयार करना नहीं चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। और यही क्या करता है, आपका जो परसेंटेज होता है, क्या आपका जो परसेंटेज होता है इसको कम कर देता है। क्योंकि 5 अंक वाला जो भी प्रश्न है उसको आप तैयार नहीं कीजिएगा तो एक बेहतर अंक कैसे आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है दीर्घोत्तरीय में, अर्थात 5 अंक वाला प्रश्न क्या है कि रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। मतलब रोज जो कहानी है उसका क्या है,
भाव उसको लिखना है, या अथवा में इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा कि रोज कहानी के सारांश लिखिए। क्या कीजिए कि रोज जो कहानी है जो कि अज्ञे के द्वारा रचित है उसका क्या करना है, सारांश लिखना। मतलब उसमें जितना भी, सारांश का मतलब देखिए हम समझ भी नहीं करते थे जब एग्जाम दिए थे 12th का, उस टाइम समझ में नहीं करते थे कि सारांश का मतलब क्या होता है। तो सारांश का मतलब क्या होता है कि जो भी कहानी में बात कहा गया है उसको एक छोटा मतलब संक्षिप्त में उसी चीज़ को लिख देना, उसी को कहते हैं हम लोग सारांश। और यह जो है 2012 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था, और 2025 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इम्पोर्टेंट कर दीजिए। क्या VVI कर दीजिएगा, क्या VVI कर दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर लिखने का एक बेस्ट तरीका क्या है, आप यहाँ से उत्तर दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार हिंदी के सिरस्त गद्यकार अज्ञे हैं। सबसे पहले बताना है कि यह जो कहानी है इसके लेखक या कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार कौन है, अज्ञे हैं। मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अज्ञे आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख प्रतिभा थे। क्या थे कि अज्ञे जो थे न आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। और उसके बाद लिखना है कि प्रस्तुत कहानी, पैराग्राफ को चेंज करके लिखना है ताकि आप क्या है कि आप डायरेक्ट कहानी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, यहाँ से डायरेक्ट पता चले। ठीक है, तो प्रस्तुत कहानी रोज अज्ञे द्वारा लिखी गई सर्वाधिक चर्चित कहानी है। क्या है कि ये जो रोज कहानी है ना कि अज्ञे के द्वारा जितना भी लिखा गया कहानी उसमें क्या है, चर्चित कहानी, सबसे चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक ने वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चरित्र से चित्रण किया है। क्या गृहिणी का चित्रण किए हैं, क्या किए हैं, जो रोज कहानी है उसमें एक गृहिणी का चित्रण किए हैं। और इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। देखिए वही सब बात को लिखा जा रहा है शॉर्ट में। ठीक है, तो मालती से मिलने के लिए लेखक पैदल चलकर उसके घर पहुंचता है। क्या करता है कि मालती से मिलने के लिए लेखक जो होते हैं पैदल चलकर उसके घर पहुंचते हैं। और उसके बाद लिखना है यहाँ पे कि लेखक मालती को सखी कहना पसंद करते हैं। मतलब क्या, सखी का मतलब क्या होता है, गांव देहात में सखी शब्द का यूज किया जाता है, मतलब जस्ट लाइक अ फ्रेंड। क्या एक दोस्त की तरह कहना पसंद करते हैं, एक दोस्त मानते हैं, लेकिन रिश्ते में वे दोनों क्या थे, भाई बहन लगते थे। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया है इसीलिए वे क्या है कि मालती को अपना सखी कहना पसंद करते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ से लिखना है कि बचपन में वह बचाल तथा चंचल थी। मतलब मालती जो थी न बचपन में बहुत बोलती थी और काफ़ी चंचल थी। लेकिन क्या है, आज मालती विवाहिता है तथा एक बच्चे की माँ है। क्या है, आज जो मालती है विवाहित हो चुकी है और एक बच्चे की माँ है। लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। क्या कहती है, मतलब लेखक जब उसके घर जाते हैं, उससे मिलते हैं, तो लेखक को ऐसा यह महसूस होता है, अनुभव होता है कि वह कुछ कहना चाहती है। क्या कहती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है। मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया है। क्या हो गया है, गैंग्रीन रोग के समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। क्या करता था, जिसका ऑपरेशन उसका पति करता था। पूरे दिन का काम करना, क्या पूरे दिन का काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में उसका जीवन सिमट के रह गया था। क्या है कि इतना ही मालती का दिनचर्या था, इतना ही में ही उसका जीवन सिमट करके रह गया था। और आप लोग देखिए काफ़ी आसान यहाँ पे सारांश लिखना है। आप जो जानते हैं अपने शब्दों में उसको व्यक्त कीजिए। और यदि आप इतना लिख देते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है कि जो बताया गया आप वैसा ही लिखिए, आप थोड़ा सा अपने शब्द में भी लिखिएगा, आपको 5 में से 5 अंक जरूर दिया जाएगा। आप लोग एक चीज़ आज गौर कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन बैंक निकालिएगा या पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें देखिएगा तो एक नोट करके लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दें। मतलब क्या कि जो भी परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शब्द में लिखिएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या किए हैं, जितने भी
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न था, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर के साथ।